आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अलग होगा, तुम्हारी सोच से बहुत परे। तुम्हारी जिंदगी बहुत जल्द एक नया मोड़ लेगी। तुम्हें हर वक्त के लिए तैयार रहना होगा। इतना बताकर वह पंडित वहाँ से चला जाता है। देवरा, जो कि बहुत सहमा हुआ और डरपोक लड़का था, वो किसी भी जानवर के पास जाने से और किसी से बात करने तक भी डर जाता था। ऐसे में उसके माता पिता उससे कहते हैं, बेटा देवरा, हम शादी में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं पिताजी, आप जानते हो ना, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। मुझे सबसे बहुत डर लगता है। तुम्हें अपने अंदर का ये डर खत्म करना होगा बेटा। खैर, अभी हम दोनों जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। देवरा के माता पिता शादी में चले गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके माता पिता घर वापस नहीं आए। तभी कुछ जानवर देवरा के पास गए। देवरा उन सबको देखकर डर गया। डरो मत बेटा, रुक जाओ, हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं। वो दरअसल तुम्हारे माता पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ये सुनकर देवरा के होंठ सूख गए और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। जानवर उसे उठाकर अंदर ले गए और उसे लेटा दिया। जब देवरा को होश आया तो वो अकेला था। वो जोर जोर से रोने लगा। नहीं नहीं माता पिताजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आप क्यों चले गए? आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? अगले दिन देवरा की दोस्त रीमा उसके पास आई। देवरा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो मेरे साथ चलो। देवरा को चुप कराकर रीमा उसे किसी तरह अपने घर ले गई और उसे खाना खिलाया। देवरा कुछ दिन उनके घर रहा। एक बार रीमा की माँ रीमा से बोल पड़ी, "ओए रीमा, ये कब तक हमारे घर पर रहेगा? एक तो तुम्हारे पिता कुछ कमा कर नहीं लाते, दूसरा तुमने इस लड़के को अपने घर रख लिया है।" माँ, क्या हो गया माँ? उस बेचारे के माँ बाप नहीं है। अगर वो 2 वक्त का भोजन यहाँ खा लेगा तो फाका नहीं आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना रीमा, वो यहाँ अब नहीं रहेगा। देवरा यह बात खड़ा सुन रहा था। वो बिना बताए ही घर छोड़कर चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। रात हो चली और बारिश भी जोरों की होने लगी। देवरा बेचारा रात भर उस बारिश में भीगता रहा। रात ढली और दिन आ चला। बारिश भी रुक गई। अब मुझे आकर कोई पूछने वाला नहीं। मुझे जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ काम करना होगा। देवरा एक जमींदार के पास पहुंचा। अंकल अंकल, मुझे काम चाहिए, कैसा भी काम हो मैं करूँगा। कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? मेरा कोई नहीं है, मुझे बस काम चाहिए अंकल। अरे, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वैसे भी मुझे एक मजदूर की तलाश थी, इससे काम कराऊंगा और इसे पैसे भी नहीं दूंगा। और ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं। मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन और रहने के लिए घर दे दूंगा। देवरा इसी बात पर राजी हो गया और वो अनाज की बोरियां ढोने में लग गया। तभी उसके पास एक बूढ़ा गोरिल्ला आया। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में ये इतना भारी काम क्यों कर रहे हो? मेरे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, इसीलिए पेट भरने के लिए ये काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मेहनत से काम करो और अपना ख्याल रखना। बूढ़ा गोरिल्ला वहाँ से चला गया और देवरा काम पर लग गया। वो जमींदार पूरा दिन देवरा पर काम करवाता। शाम में वो उसे रूखा सूखा भोजन खाने को देता और देवरा उसे खाकर एक छप्पर में जाकर सो जाता। काम करते करते देवरा को 1 हफ्ता बीत गया। वही बूढ़ा गोरिल्ला उसे फिर से मिला। अरे बेटा, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया? तुम तो बहुत कमजोर लगते हो। क्या बताऊं बूढ़े बाबा, वह जमींदार मुझसे पूरा दिन काम करवाता है और बदले में सिर्फ बचा खुचा भोजन देता है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। जितने दिन से तुम उसके पास काम कर रहे हो, अगर तुम उससे अपने पैसे लेते तो तुम कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सकते थे।
और तुम अपनी मर्जी के मालिक होते, ना कि उसकी गुलामी करते। तुम्हें उससे अपने पैसे लेने होंगे। नहीं बूढ़े बाबा, मुझे उससे बात करते हुए बहुत डर लगता है। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें डर से लड़ना होगा। डर से लड़के आगे बढ़ो और अपना हक लो। बूढ़े गोरिल्ला की इन बातों ने देवरा के अंदर जोश भर दिया और देवरा सीधा जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार, मुझे मेरे काम के पैसे चाहिए, नहीं तो मैं पूरे जंगल के जानवरों के सामने तुझे जलील कर दूंगा और तेरी सारी हकीकत बताऊंगा। यह सुनकर जमींदार डर गया और उसे उसके हिस्से के पैसे दे दिए। देवरा ने उन पैसों से किराए पर एक दुकान ली और उसको चलाने लगा। धीरे धीरे देवरा ने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए और उसने एक बस्ती में अपना घर भी ले लिया। लेकिन उसी बस्ती में एक खूनी ड्रैगन घुस आया और जानवरों को मारने लगा। वो आए दिन 2-3 जानवरों को मार डालता था। तब कुछ जानवर राजा के पास गए और उस ड्रैगन के बारे में सब बताया। जो भी उस ड्रैगन को मारेगा, मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। ये खबर जाकर तुम पूरे जंगल में फैला दो। ये खबर तुम पूरे जंगल में फैला दो। इस बात की खबर देवरा को भी लगी। उसने उसे मारने का प्लान बना लिया, क्योंकि देवरा अब बड़ा हो चुका था और निडर भी। देवरा ने एक दिन के लिए सभी जानवरों को घर के अंदर रहने को कहा और फिर कोई भी बाहर ना निकला। तब वह ड्रैगन बस्ती में आया। तभी देवरा भागता हुआ उसके पास आया। ड्रैगन, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। सभी जानवर एक गुफा में छिपे हैं, चलो मेरे साथ आओ। देवरा उसे एक गुफा पर ले गया। जैसे ही वो गुफा के पास गया तो वो एक गड्ढे में जा गिरा, क्योंकि देवरा ने उस गड्ढे पर हरी घास बिछा रखी थी। और फिर देवरा ने उस गड्ढे पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया। ड्रैगन वहीं दबकर मर गया। राजा ने देवरा को अपने पास बुलाया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे बचपन से जवानी तक की पूरी कहानी पता है मुझे। मेरी भी कोई संतान नहीं। आज से तुम ही मेरे बेटे हो और जंगल के नए राजा भी। देवरा की जिंदगी ने बहुत बड़ा मोड़ लिया और वो एक छोटे से मजदूर से जंगल का राजा बन गया। तो दोस्तों, अपने अंदर के डर को हराना होगा और अपने सही मकसद को पूरा करना होगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।